अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद साद हफीज़, लेक्चरर इन बायोलॉजी। हम अपनी लेक्चर इन बायोलॉजी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोलॉजी विद मोहम्मद साद हफीज़, जिसमें हम आपके कंसेप्ट्स को थोड़ा सा मज़ीद आगे लेकर जाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो कि एफएससी के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और कुछ डीप बातें हैं जो कि एमडी कैट को भी हम क्या करेंगे, साथ साथ टच करेंगे। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। जो चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम क्या है जी? नाम है इसका द सेल। देखिए, द सेल जो है चैप्टर का नाम उन्होंने रखा, और इस चैप्टर के अंदर उन्होंने क्या किया, सारी ऑर्गेनेलीज के बारे में बता दिया। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये नाम आया कहाँ से। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये नाम आया कहाँ से। तो हम ये कहते हैं कि ये जो सारी टर्म्स हैं, ये उस वक्त की टर्म्स हैं जब अरूज दो बंदों का बहुत ज्यादा था, या तो लेटिन का या फिर ग्रीक का। अब देखिए ना, एक आम सवाल भी हम ये कर सकते हैं, आप लोग भी अपने टीचर से ये पूछ सकते हैं कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टर्म्स हैं, ये ज्यादातर ग्रीक या लेटिन में क्यों होती है? आज तक कभी हमने उस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं कि ये ग्रीक और लेटिन में ही हर टर्म क्यों है, क्योंकि आजकल तो आप इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो ये टर्म्स किस में होनी चाहिए? इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर टर्म्स किस में है? ग्रीक में और लेटिन में है। इसी तरह जो सेल है, सेल भी कहाँ से ओरिजिन हुआ मेरा बेटा? इसका लेटिन टर्म से हुआ। कहाँ से जी? लेटिन टर्म से। और जो लेटिन टर्म इसके लिए उन्होंने यूज की थी, वो क्या यूज की थी जी? सेला यूज की। अब सेला है क्या? क्यों उन्होंने ये टर्म यूज की? क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट जब डिस्कवरी करता है सेल के बारे में, सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने हमें बताया? हिज नेम वाज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक थे जो सबसे पहले हमें सेल के बारे में बता रहे थे, और इन्होंने ये काम किया विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई, और उससे सेला का मतलब क्या होता है बेटा? सेला का मतलब ये होता है स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ना घर की, तो घर के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि उसके अंदर रहने की तमाम चीजें क्या हैं जी? मौजूद होती है। इसी तरह क्योंकि सेल को जब रॉबर्ट हुक बता रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि सेल में सारी चीजें मौजूद हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए क्या है जी? नेसेसरी है। जस्ट लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, जिसमें राइबोसोम्स हैं, तो इस तरह की सारी चीजें हैं, और ये घर की तरह सारा काम चल रहा है। इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया? द सेल का। इसमें बहुत से साइंसदान आए जिन्होंने सेल के बारे में बड़ा कुछ बताया, जिसमें रॉबर्ट ब्राउन का बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है। उनका मेन काम क्या था कि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। अब न्यूक्लियस के बारे में आपसे एक सवाल ये किया जाता है कि न्यूक्लियस है क्या चीज? देखिए, हम इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, मजीद आगे लेक्चर्स में हम एक एक ऑर्गेनेली को डिस्कस करते जाएंगे। न्यूक्लियस है क्या चीज? देखिए कि हम न्यूक्लियस को कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इट इज ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल है। जब आप किसी चीज को उसका ब्रेन कह रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इसकी सारी एक्टिविटीज किसके पास है? उसके पास, न्यूक्लियस के पास। जैसे अगर आप हमारी बात करें ह्यूमंस की, तो हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। चैप्टर में आपने पढ़ा मैट्रिक में, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में, वहां पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसी तरह ब्रेन और सेल कौन सा है जी? न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है जी? कंट्रोल करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरी ऑर्गेनेलीज आई, जिसमें एक ऑर्गेनेली का नाम क्या है जी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? इट इज पावर हाउस ऑफ सेल। अब देखिए, एक को आप क्या नाम दे रहे हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस इज जस्ट लाइक आवर वापडा। जैसे वापडा हमारा क्या है जी? पावर हाउस है। पावर हाउस से मुराद है कि वो पूरी हमारा जो रीजन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर वापडा जो है वो अपने सिस्टम को शट डाउन कर दे, तो हमारी पावर क्या हो जाती है? सप्लाई रुक जाती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का वापडा है। क्यों? क्योंकि ये सेल को सारी पावर प्रोवाइड कर रहा है। पावर सेल को किस फॉर्म में दी जाती है? पावर सेल को मेरा बेटा दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, and you are well aware of the ATP. ATP stands for adenosine triphosphate.
सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में कौन प्रोवाइड करता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह दूसरी चीजें भी हैं जिसमें राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं जी, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है जी, राइबोसोम्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं जी प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज का क्या मतलब है कि इन्होंने सारी क्या करनी है, प्रोटीन तैयार करनी है। तो इसी तरह बाकी ऑर्गेनेलीज, बहुत सी बेशुमार ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि सेंट्रियोल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी, साइटोस्केलेटन यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें सिर्फ साइटोस्केलेटन के बारे में, अब बात याद रखें कि हर चीज की क्या होती है, कोई ना कोई एटिमोलॉजी होती है। अब ये बात आपको बता दें हम, एटिमोलॉजी क्या होती है, ये वो टर्म है जो बायोलॉजी वालों को पता ही नहीं कि एटिमोलॉजी है क्या चीज। एटिमोलॉजी मेरे बेटा उर्दू में हम इसको कहते हैं वजह तस्मिया। आपके वालिदैन ने आपका नाम रखा तो क्यों रखा, किस वजह से रखा, उनके दिमाग में क्या बात आई जो वो एटिमोलॉजी, जो वो आपके नाम की तरफ गए, तो हम इसलिए इसको एटिमोलॉजी कहते हैं। इसी तरह आप साइटोस्केलेटन के बारे में बात करें तो साइटोस्केलेटन का जो लफ्ज है कॉम्बिनेशन है दो पार्ट्स का। पहले क्या है, साइटो, और दूसरा क्या है कि स्केलेटन। साइटो का मतलब मेरा बेटा क्या होता है, साइटो का मतलब हम सिंपली क्या कहते हैं, सेल। इसी तरह हमारे पास एक ब्रांच भी है बायोलॉजी की जिसको हम क्या कहते होते हैं, इट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल। स्केलेटन हम किसे कहते होते हैं, स्केलेटन हम कहते हैं मेरे बेटा फ्रेमवर्क को जो कि बॉडी को क्या करता है जी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो साइटोस्केलेटन क्या होगा, जो सेल को क्या करता है जी, हम प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ ऑर्गेनेलीज का क्या था, मुख्तसर था इंट्रोडक्शन था। आगे मजीद हम चलेंगे इस सीरीज को लेकर और कोशिश करेंगे कि ये जो लॉकडाउन और पेंडेमिक आया इसमें आप लोगों को क्या करें, असिस्ट करें, और ये लेक्चर की सीरीज हम लेकर चलते जाएं। शुक्रिया।